दिस इज एजाज खान। मैं एक्चुअली माल्टा स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो today's video all about Malta student visa application checklist. This is all based on my real-time experience. So last July 9, 2026, I was went to VFS to submit my visa application. So बेस्ड ऑन माय रियल टाइम एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ किस काइंड ऑफ complications I was faced in the VFS and what all document checklist required to submit in VFS for 100% visa approval. So basically, you basic documents you required is filled visa application form. So इसके लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा डाउनलोड करना है एंड उसको कैसा फिलअप करना है उसके लिए मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियोस बना चुका हूँ। सो उसके लिए आप लोग मेरे पेज पर जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं एंड कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट and carry your passport photocopy as well. So actually मेरे सिचुएशन पे मैं ओनली ओरिजिनल पासपोर्ट लेके गया था बट पासपोर्ट कॉपी नहीं लेके गया था क्योंकि मेरा कंसल्टेंट ने जो मेरा सपोर्टिंग कंसल्टेंट है उन्होंने बताया कि पासपोर्ट कॉपी नॉट रिक्वायर्ड बट व्हेन आई वाज वेंट टू द वीएफएस वो लोग पूछे कि फोटो कॉपी इज मैंडेटरी। तो उसके लिए मैंने पासपोर्ट फोटो कॉपी प्रिंट किया था उसका चार्ज था 50 रुपीज़ पर पीस इन VFS. So my suggestion आप लोग जब भी जा रहे हो VFS all the documents original and 2 sets of Xerox आप लोग VFS को लेके जाइए क्योंकि वो लोग किसी भी सिचुएशन में कोई भी डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं। So and मेरा पर्सनल सजेशन एंड पर्सनल सजेशन है कि आप लोग कलर ज़ेरॉक्स लेके जाइए क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ज़ेरॉक्स पे आपका इंप्रेशन नहीं जमेगा। सो योर फाइल शुड बी लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। सो टेक कलर ज़ेरॉक्स। सो देन take VFS अपॉइंटमेंट लेटर and as well as आधार कार्ड कलर कॉपी। सो वन मोर थिंग आप लोग जब भी VFS में एंटर करेंगे सो उस टाइम पे सिक्योरिटी आपका ओरिजिनल पासपोर्ट एंड आपका VFS अपॉइंटमेंट लेटर आपके साथ है तो ही वो लोग आपको एंट्री करने देंगे। सो कीप these 2 documents in your hand and second most important thing is एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। सो आप अटेस्टेड इसके लिए आपको अटेस्टेड कलर ज़ेरॉक्स कॉपीज चाहिए। सो अगर आप ग्रेजुएशन करने के लिए माल्टा जाना चाह रहे हो उसके लिए आप जस्ट एसएससी एंड इंटरमीडिएट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का कलर ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाइए। इफ़ यू आर गोइंग टू माल्टा फॉर दो मास्टर्स उसके लिए आप एसएससी एंड इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन के कलर ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाइए विद अटेस्टेड पेपर आल्सो बैक साइड ज़ेरॉक्स एज वेल। सो वन मोर थिंग मेरे सिचुएशन में क्या हुआ था मैं मास्टर्स परस्यू करने के लिए जा रहा हूँ। सो मेरा VFS कंसल्टेंट ने जस्ट मेरा इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट ही पूछा था। वो बोला था एसएससी इज नॉट मैंडेटरी। सो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट किया उनको एसएससी डॉक्यूमेंट भी रखिए क्योंकि इफ माल्टा आइडेंटिटी माल्टा अथॉरिटी अगर फिर एसएससी सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट किए तो उसके लिए आपका 10 to 15 डेज आपका ज़ाया जाएगा। सो माय सजेशन attach all SSC intermediate and graduation color Xerox copy with the back side attached paper also. So इसका one more thing take separate prints, don't take front and back prints. Okay, so front side में और back side में पेपर पे कोई Xerox ना लीजिए उसके लिए फ्रंट का पेपर और बैक का पेपर सेपरेट में Xerox करो और सीक्वेंस में लगा। और मैक्सिमम हम लोग कुछ और सीक्वेंस लेके जाते हैं लेकिन जो VFS में जो बैठे हुए पर्सन है जो कंसल्टेंट्स है वो लोग का चेकलिस्ट के हिसाब से जस्ट डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करेंगे आपसे वो लोग खुद से अरेंज करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसके लिए आपको बैंक कवर लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट चाहिए मिनिमम जितना आपका फंड रिक्वायरमेंट है विच इज़ अराउंड 18 to 20,000 यूरोस। आपका ओल्ड 6 मंथ स्टेटमेंट चाहिए वो तो ओल्ड 6 मंथ का स्टेटमेंट लेके जाइए। और वन मोर थिंग डोंट टेक कलर ज़ेरॉक्स नहीं लेके जाइए उसको ओरिजिनल लेके जाइए। और बैंक में आपको बैंक कवर लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट वो लोग देंगे ओरिजिनल काइंड ऑफ थिक पेपर में वो लोग प्रिंट देंगे जैसे कि बॉन्ड पेपर होता है। सो बेटर
submit that. Just take one print copy and keep that with you. And इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का करल जेरॉक्स भी लगाइए. एंड अगर आपका गैप 2 साल से ऊपर है, 2 साल से 10 साल के दरमियान अगर आपका गैप है, तो उसके लिए आप आपका सीवी एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए. मेरे सिचुएशन में वो लोग सीवी मैंने लेके गया था, बट वो लोग नहीं लिया था मेरे पास से सीवी. सो मैं फिर भी मैं रिक्वेस्ट किया था वो लोग को मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए, क्योंकि वो लोग ये फेस अथॉरिटी बोल रहे थे इट्स नॉट दैट मच इम्पैक्ट, बट uh, it's end of the day it's our life, it's our career. So वो लोग को मैं रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आई हैव 10 years gap, so please attach my experience letter. So based on that they were attached my experience letters. Then travel insurance policy, it is very important. And before you are going to VFS, take this insurance policy from the outside, क्योंकि if you are taking inside VFS, it is very costly, so every penny is matter. So take your insurance policy original with you. And next thing, the day before your VFS appointment, you अगर आप लोग ऑफर लेटर कंफर्मेशन कर दे कि ऑफर का एडमिशन फीस जब बंद पे कर दोगे, तो यूनिवर्सिटी से आपको एक वीज़ा किट मिलेगा. uh, उसके लिए जस्ट वन डे बिफोर ऑफ यूर VFS वो लोग इशू करेंगे वीज़ा किट, और सेम डे मॉर्निंग कर देंगे वो लोग. सो उस टाइम पे आपको असेसमेंट रिपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस लेटर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन्विटेशन लेटर, अकोमोडेशन लेटर, ये टर्म्स एंड कंडीशन एंड कोर्स स्ट्रक्चर लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा. ये सब आपको यूनिवर्सिटी के साइड से मिलेंगे. दिस अकोमोडेशन इट्स डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू आर बुकिंग अकोमोडेशन फॉर योर सेल्फ, you must attach these all your accommodation contract or your hostel acceptance letter. So nahi to mostly in my case my university was sponsored me the hostel. So accommodation letter also given by university. And course structure letter also very important. And one more thing, after your visa submission, if you have 2 to 10 years gap, mostly you will get interview call. So उस time पे आपको maximum questions will be based on this all visa kit, because how much, which is your university joining start date, where is your university located, and your course, which kind of course subjects and structure you have, uh, and where is your accommodation located. So this all will be mentioned on this document. So just keep one set of copy with you also for future reference. So come to the this is these are the most important documents, which is MOI. If you have written IELTS, ALS or PT anything, uh, just attach those documents. Or else if you are going through MOI, I have 10 years of gap, but my university was accepted my MOI. So दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. दिस इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट. सो इसके लिए मैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट वीडियो बनाऊंगा कि MOI क्या होगा, उसको कैसे क्रिएट किया जाएगा. अगर ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है या कोई बड़ा कॉलेज है, वो लोग आपको खुद जस्ट आप जाके MOI रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग दे देंगे. बट मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस, वो लोग को पता नहीं है व्हाट इज MOI एंड हाउ टू प्रिपेयर इट. सो आई विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी ऐड कैसे MOI प्रिपेयर करना है, कैसे उसको आपके कॉलेज के लेटर पैड पे प्रिंट करवा के आपका यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल से या आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई लेक्चरर से सिग्नेचर लेना है. मैं आपको सब वो वीडियो में समझाऊंगा. एंड आफ्टर दैट फ्लाइट टिकट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो ऑलवेज माई पर्सनल सजेशन, आप लोग कंफर्म एंड फुल रियम्बर्समेंट वाला टिकट लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग डमी टिकट लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस वीज़ा माइट बी गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द एक्चुअली माल्टा एम्बेसी पीपल ये देखेंगे कि आप जितने सीरियस हो आपके स्टडी को लेके या माल्टा के विजिट को लेके, और आपका इंटेंशन क्या है, आप पढ़ने के लिए आ रहे हो या जस्ट एंट्री के लिए आके जॉब ढूंढना चाह रहे हो. सो इसलिए फ्लाइट टिकट भी वो लोग स्पेसिफिकली चेक करेंगे कि डमी टिकट है या ओरिजिनल टिकट है. सो बेटर टेक रिफंड फुल रिफंडेबल टिकट. अब
50 से 60 हज़ार रुपीज़ जो इनिशियली खर्चा हुआ वो लॉस होने से बेहतर है ये रिफंड वाले टिकट में 2-3 हज़ार लॉस हो जाए। सो आपका अमाउंट आपको रिफंड आ जाएगा अगर वीज़ा नहीं आया तो, अगर वीज़ा है तो सेम टिकट पे आप लोग जा सकते हो। सो दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन। देन कवर लेटर, दिस कवर लेटर ऑल अबाउट who are you and what you have done in your earlier career, लाइक आप लोग कहाँ तक पढ़े हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंटेंशन टू विजिट माल्टा क्या है, आप लोग स्टडी के बाद माल्टा में ही रहोगे, जॉब सर्च करोगे या इंडिया रिटर्न आओगे। सो एवरीथिंग ये कवर लेटर में मेंशन होगा। मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सो माय पर्सनल सजेशन, डबल चेक करिए जब भी आप लोग वीएफएस ग्लोबल जाएंगे तो ऑल डॉक्यूमेंट डबल चेक करिए एज पर चेकलिस्ट। कोई डॉक्यूमेंट ना भूलिए। एटलीस्ट अगर आप लोग भूल कर भी जा रहे हो तो एवरीथिंग स्कैन इन यूर ड्राइव। सो दिस इज माय पर्सनल सजेशन, क्योंकि आपको कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के सिचुएशन में क्या हुआ था, वो एक बैंक स्टेटमेंट लेकर आया था, जस्ट प्रिंट लेके आया था उसके मोबाइल से डाउनलोड करके, वो बैंक से सिग्नेचर स्टाम्प करके नहीं लेकर आया था, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी वीज़ा वीएफएस एक्सेप्ट नहीं किया, उसके वजह से उसको फिर उसके विलेज को जाके 10 डेज के बाद का अपॉइंटमेंट मिला, फिर रिटर्न आना पड़ा, उसको 10,000 रुपये का नुकसान हुआ था। सो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप है पहले से वेरीफाई कर लीजिए। और अगर बैंक के रिलेटेड है या कोई भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, स्टाम्प साइन सिग्नेचर सब देख लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप मिस भी कर रहे हो, अगर आपके मोबाइल में आपके ड्राइव में स्कैन कॉपी है तो आप प्रिंट ले सकते हो। मे बी इट विल कॉस्ट हाई बट यू कैन टेक प्रिंट इन वीएफएस ऑल्सो। सो 10 to 15 to 20-30 मिनट्स बिफोर आप लोग वीएफएस को विजिट करिए, क्योंकि वो लोग 15 to 20 मिनट्स बैक अर्ली अर्ली आपको एंट्री दे देंगे। सो वहाँ डरना नहीं है, स्टे कॉन्फिडेंट। एंड वन मोर थिंग, मैंने स्टार्टिंग में भूल गया था, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का 2 कॉपी लेके जाइए। एक घर पे फिलअप करो, मेरा एक कैसा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसका भी वीडियो है, उसके लिए आप मेरे पेज पे जाके चेक करिए। एंड उसमें जो भी मिस्टेक्स जा रहे हैं ना, एक ब्लैंक कॉपी लेके जाइए बाहर से ही। सो आप आपका जो फिलअप किया हुआ फॉर्म जो वीएफएस कंसल्टेंट को देंगे, वो जहाँ जहाँ मिस्टेक है वो आपको हाईलाइट करके देंगे। तो उस टाइम पे आपको ईज़ी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। या अगर कोई डॉक्यूमेंट सही है, जस्ट इफ़ एनी डॉक्यूमेंट कोई डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो उसको जस्ट रिप्लेस कर सकते हो। सो आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो मेरे सिचुएशन में वो लोग मेरे को बहुत प्रेशर डाले थे, क्योंकि मैंने प्रीमियम लॉन्च नहीं लिया था। सो वो लोग मेरा फॉर्म फिलअप करने के लिए जस्ट 5 मिनट्स दिए थे, लेकिन मैं एक्चुअली मैं घर से फॉर्म फिलअप करके नहीं लेके गया था। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस सजेशन। सो नेक्स्ट, so this is all about. And last thing, photo requirement. So before I was going to VFS, मैंने बहुत सर्च किया था यूट्यूब में क्या एक्चुअली फोटो रिक्वायरमेंट क्या है, चैट जीपीटी में भी चेक किया था। लेकिन जब कहाँ पर भी आप मेरे को कोई क्लैरिटी वाला वीडियो या फोटो नहीं मिला था। सो उसके लिए मैंने फिर भी मेरे खुद से एक चार्ज आज पर चार्ज जीपीटी एग्जैक्टली 35/75 mm 35/45 mm वाला पिक्चर लिया था विद 70 to 80% फेस जूम। बट मेरा पिक्चर वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे, वो बोले थे और ज़्यादा जूम चाहिए। सो बेटर 80% वाला जूम में यहाँ पर जो अटैच्ड फोटो दिख रही है ना, सो ऐसी वाली फोटो जूम करके अच्छी क्लियर वाली वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो आपके साथ लेके जाइए। उसका रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी क्लियर दिखना चाहिए और रिसेंट पिक्चर होना चाहिए, क्योंकि आप ओल्ड पिक्चर लेके जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। सो बेटर टेक न्यू पिक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट Malta student visa checklist. So thank you for watching this video. Kindly like and subscribe and click the bell icon button to see future notification on my videos. So thank you guys.